Hello, my dear student. Rightly, I am here to discuss with you mechanism of action of hormones. Broadly, if you see, there are two mechanisms which have been mentioned in the NCERT book. One is by binding with the receptors and producing a compound called second messenger. This action involves a cascade reaction in which hormone work as a first messenger. It binds with the receptors, and from receptors there are certain enzymes which have been released from the membrane, cell membrane, and these enzyme triggers the next line of reaction inside the cell. Hormone doesn't enter inside the cell. Hormone cell में enter नहीं करता. हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन पर. मेम्ब्रेन से जब जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स कहाँ से? सेल मेम्ब्रेन से एक पर्टिकुलर एंजाइम को रिलीज करेगा या इस तरह के कंपाउंड को सेल के अंदर प्रोड्यूस करवा देगा, बनवा देगा, जो कि सेकंड मैसेंजर कहलाएगा. तो हार्मोन क्या हो गया? फर्स्ट मैसेंजर. और जो कंपाउंड, जो केमिकल सब्सटेंस, जो मॉलिक्यूल सेल के अंदर वर्क करेगा वो क्या कहलाएगा? सेकंड मैसेंजर. तो ये सेकंड मैसेंजर के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल, यानी कि सेल साइटोप्लाज्म में ये काम करते हैं. अगर सपोज कीजिए मैं ये पूछूं कि किस तरह के हार्मोन्स हैं जो इस तरह से काम करते हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन किया, तो ये पेप्टाइड हार्मोन्स, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स या ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स और biogenic amines, adrenaline and noradrenaline, they works with this method. I am mentioning them. For example, peptide hormones, polypeptide hormones, glycoprotein amines, adrenaline and noradrenaline, they works by the same method. What is the method? Suppose this is a cell membrane of a cell membrane of a cell, and cell membrane, as I told, it bears number of receptors. These receptors are proteins. They are proteins. Suppose this is a ligand molecule, hormone molecule, say for example and here we have got receptors for this. This is a receptor for this hormone. Okay, on cell membrane. On cell membrane. This is receptor. This hormone will move towards this receptor. Hormone कहाँ से रिलीज हुआ? एंडोक्राइन ग्लैंड से. कहाँ पहुंचा? ब्लड में. और किस सेल से बाइंड किया? जहां पे उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे. तो ये रिसेप्टर मैंने एक शो किया है जिनके सबके फंक्शंस अलग अलग होते हैं. तो ये हार्मोन जब रिसेप्टर से बाइंड किया तो क्या स्ट्रक्चर बन गया? इस तरह का एक टेम्परेरी. ये कहलाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म. अब यहां से ये है सेल मेम्ब्रेन. दिस इज सेल मेम्ब्रेन. अब इस सेल मेम्ब्रेन में एक एंजाइम है, उसका नाम है एडिनाइल साइक्लेज. एडिनाइल साइक्लेज. ये एडिनाइल साइक्लेज रिलीज हो जाता है साइटोप्लाज्म में. सेल साइटोप्लाज्म. एडिनाइल साइक्लेज कहां से रिलीज हुआ? सेल मेम्ब्रेन से. फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन. From plasma membrane. This adenyl cyclase enzyme converts ATP, adenosine triphosphate, into 3-5 cyclic AMP. Cyclic
AMP, दिस इज एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसलिए नाम लिख दिया साइक्लिक 3-5 साइक्लिक AMP। तो ये जो हार्मोन है दिस इज फर्स्ट मैसेंजर, and this substance which is being produced inside the cell that is going to work over here, it is called as second messenger। इस तरह के कई मॉलिक्यूल्स हमें पता है जो सेल के अंदर एक सेकंड मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तो ये लिख दिया साइक्लिक AMP, साइक्लिक AMP, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक GMP, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। एक एग्जाम्पल लिख रखा है एनसीईआरटी में IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, in short we call it IP3 inositol triphosphate। डाइएसाइल ग्लिसरॉल DAG, डाइएसाइल ग्लिसरॉल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, शॉर्ट में इसको बोला DAG, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ये एक सेकंड मैसेंजर है। कैल्शियम आयंस, ये मसल्स के अंदर सेकंड मैसेंजर की तरह काम करते हैं कैल्शियम आयन। तो कितने एग्जाम्पल हो गए देखिएगा आपके सामने। एक एग्जाम्पल हो गया साइक्लिक AMP, दूसरा एग्जाम्पल है साइक्लिक GMP, तीसरा एग्जाम्पल है IP3, चौथा एग्जाम्पल है डाइएसाइल ग्लिसरॉल, पांचवा एग्जाम्पल है कौन सा, कैल्शियम आयन। ये 5 एग्जाम्पल मैंने आपको किसके बता दिए, सेकंड मैसेंजर्स के। फिर सुन लीजिए, साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, IP3 यानी कि इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट एंड कैल्शियम आयन, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, दे आर सेकंड मैसेंजर। अब ये सेकंड मैसेंजर सेल के अंदर काम करता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बदल देता है। तो इसका बनना, किसका, साइक्लिक AMP का फॉर्म होना, ये कहलाता है बायोकेमिकल चेंज। अब ये साइक्लिक AMP एक कैस्केड रिएक्शन को ट्रिगर कर देता है, एक चेन ऑफ रिएक्शन को ट्रिगर करता है। सपोज कीजिए ये हार्मोन है एड्रिनलिन या नॉरएड्रिनलिन, ये इमरजेंसी में काम करने वाला हार्मोन है, और जैसे ही ये रिलीज होता है इमीडिएटली अपने रिसेप्टर से जुड़ के और इस तरह के रिएक्शन को कैटलाइज करता है। ये हार्मोन क्या काम करेगा, सेल के अंदर सेकंड मैसेंजर को जनरेट करवा देता है। अब इमीडिएटली इमरजेंसी में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक करना पड़ेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा। अगर ग्लाइकोजन भी नहीं है तो स्टीरॉइड से कार्बोहाइड्रेट बनाना पड़ेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाएगा। इस तरह के रिएक्शन जिसमें ब्लड ग्लूकोज के लेवल को हमें बढ़ाना होता है, और ग्लूकोज को न केवल बढ़ाना होता है बल्कि उसको ब्रेक करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है, वो काम होगा यहाँ पे। तो ये एक एंजाइम है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन एंजाइम, उनको एक्टिवेट करा देता है, उससे एनर्जी प्रोडक्शन हो जाता है, एनर्जी is produced immediately, energy is produced immediately। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल लिख रखा है हार्मोन का FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो FSH के रिसेप्टर्स ओवेरियन सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। FSH अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, ओवरी के अंदर ये क्या काम करेगा, ग्राफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट और मैच्योरेशन को ट्रिगर करता है। यानी कि ऐसा कुछ
ट्रिगर करेगा, जिससे वो ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन है वो स्पीड अप हो जाएगा। ये प्रोसेस सेकंड मैसेंजर के थ्रू होता है, बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बना बनाया एंजाइम है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, सिर्फ उसको एक्टिवेट किया जा रहा है। The enzyme is already present inside the cell that has to be activated, and this enzyme does the rest of the function, that is cascade reaction। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कई रिएक्शंस ट्रिगर होते चले जाते हैं, तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो ये है सेकंड मैसेंजर्स के थ्रू। कौन से हार्मोन काम करेंगे? पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स एंड अमीन्स, दे वर्क इन द सिमिलर मैनर। द सेकेंड मेथड, ये इतना आना चाहिए भाई आपको, ये सेकेंड मैसेंजर के एग्जाम्पल आने चाहिए। सेकेंड मैसेंजर कहाँ बन रहा है, प्राइमरी मैसेंजर क्या है, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस विच कैन बी फ्रेम्ड ओवर हियर। सेकेंड, hormones working by binding intracellular or nuclear receptors। मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीक्वेंटली आपको ये बताता रहता हूं कि क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है, कि ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो इस तरह के मैकेनिज्म से वर्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड iodothyronins, that is T3 and T4। Suppose this is a cell, this is the cell membrane, the hormones that I mentioned over here, they are all lipid soluble hormones, they can enter inside the cell। These are both steroidal as well as iodothyronins, they are lipid soluble। कैसे होते हैं? लिपिड soluble होते हैं। they enter inside the cell, enter inside phospholipid प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, ईस्ट्रोजन या ईस्ट्राडायोल। मेन ईस्ट्रोजन यही है। ये हार्मोन मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर किया, दिस इज सपोज ईस्ट्राडायोल मॉलिक्यूल। This enters inside the cell. Again we have to draw it like this. This is estradiol. The second mechanism by which the enzyme shows their effect is this that I have just mentioned on the board. Estradiol, जैसा कि हमें पता है, ये स्टीरॉयडल हार्मोन है, जस्ट लाइक iodothyronins which are iodinated derivatives of amino acid tyrosine, they also works in the same manner। जिस तरह से स्टीरॉयडल हार्मोन वर्क करते हैं उसी तरह से ये T3 एंड T4 अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब मैकेनिज्म क्या है कि इनके रिसेप्टर्स सेल के अंदर प्रेजेंट हैं। मैंने एक हार्मोन का नाम लिखा है यहाँ पे, ईस्ट्राडायोल। ईस्ट्रोजन का एक एग्जाम्पल है ईस्ट्राडायोल। ये मेन ईस्ट्रोजन यही होता है। ये सपोज येलो कलर से ईस्ट्राडायोल का मॉलिक्यूल शो किया हुआ है, ये सेल के अंदर एंटर किया, क्योंकि ये कैसा है, लिपिड सॉल्युबल है। इट इज ए लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। इट एंटर्स इनसाइड द सेल and it binds with the receptors। This receptor, this is present on DNA,
यू कैन सी ओवर हियर, जीनोम पे प्रेजेंट है इसके रिसेप्टर, ईस्ट्राडायोल के रिसेप्टर्स सेल के अंदर हैं, न्यूक्लियस के अंदर हैं, डीएनए पर प्रेजेंट है। तो ये क्या बन गया, हार्मोन से जुड़ने के बाद में हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इनसाइड द सेल न्यूक्लियस। ओके, नाउ दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स triggers the formation of mRNA, मैसेंजर राइबोसोमल आरएनए। ये प्रोसेस जिसमें हमने क्या प्रोड्यूस किया, डीएनए से आरएनए, ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो गया, ट्रांसक्रिप्शन से फॉर्म हुआ एमआरएनए, एमआरएनए न्यूक्लियस से रिलीज होके साइटोप्लाज्म में आ जाता है। एमआरएनए कहां पहुंच गया, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। नाउ ट्रांसलेशन विल अकर and the resultant protein will be formed inside the cell cytoplasm। ट्रांसलेशन हुआ तो क्या बनेगा, प्रोटीन। प्रोटीन कहां प्रोड्यूस हुई, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब ये जो रेस्पॉन्स आया फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। इस फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स का एंड रिजल्ट वो आपके सामने लिखा है, या तो हो जाएगी टिश्यू की ग्रोथ या हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, आगे का प्रोसेस। ये स्टीरॉयडल हार्मोन है। सपोज कीजिए मैंने आपके सामने डिस्कस किया एक और हार्मोन T3 या T4, ये क्या काम करेगा, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नहीं है, रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, सेल के साइटोप्लाज्म में। अपने रिसेप्टर से बाइंड होकर जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसको डीएनए के रिप्लिकेशन के बाद में अगर सपोज कीजिए प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन बन जाएगी, आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बन जाएगी। अब वो प्रोटीन एंजाइमेटिक फॉर्म में हो सकती है। प्रोटीन किस फॉर्म में हो सकती है, एंजाइमेटिक फॉर्म में। तो यहां पर आपने पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया है। पूरा प्रोसेस क्या है कि पहले डीएनए, डीएनए से पहले एमआरएनए, एमआरएनए से फिर प्रोटीन, और प्रोटीन फिर काम करती है। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेंदियर प्रोसेस है। किसके कंपैरिजन में, वो पेप्टाइड हार्मोन, उसने तो फौरन काम किया था, इमीडिएटली मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से जुड़ा, सेकंड मैसेंजर बना दिया। तो एक्शन फास्ट किसका होगा, इस पे क्वेश्चन आता है। एक्शन फास्ट होता है जो सेकंड मैसेंजर के थ्रू काम करते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स, उनका एक्शन कंपैरेटिवली फास्टर होता है। काम दोनों जगह हो रहा है, वहां पे भी हो रहा है और इस जगह पे भी हो रहा है। ये देख लीजिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, हार्मोन सेल के अंदर एंटर किया, बाइंड किया सेल के अंदर, न्यूक्लियस में रिसेप्टर मौजूद थे डीएनए पर, जीनोम पर, उससे ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन, प्रोटीन का फॉर्मेशन, और प्रोटीन एक एंजाइमेटिक नेचर की है तो बायोकेमिकल रिएक्शन को ट्रिगर कर देती है, और अल्टीमेटली सेल की ग्रोथ हो जाती है, सेल डिवाइड कर जाती है, सेल डिफरेंशिएट कर जाती है एक पर्टिकुलर टाइप के सेल में। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ईस्ट्रोजन क्या काम कर रहा है, तो बॉडी की ग्रोथ करवाता है। प्यूबर्टी आने पर, प्यूबर्टी आने पर बॉडी की ग्रोथ कराता है। तो ग्रोथ किससे होगी, सेल डिवीजन से होगी। कैल्शियम भी चाहिए, दूसरे मिनरल्स भी चाहिए, और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको सबको एसिमिलेट करके और ये सेल डिवीजन को स्टिमुलेट कर देता है। माइटोजन है एक तरह का ईस्ट्रोजन। तो ये है ईस्ट्रोजन का रोल। डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं। हर सेल पे एक ही हार्मोन के रिसेप्टर नहीं होते, एक ही सेल पे, दूसरे वर्ड में सीखिए, कई हार्मोन्स के रिसेप्टर्स होते हैं। वन सेल में बियर different receptor for different hormones. These hormones, they bind with a specific receptor and forms a hormone receptor complex, and ultimately they show their effect. तो ये सारी चीजें मैंने आपको इस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। Thank you very much. This is all for this lecture. Please like and subscribe my channel and my classes. Thank you very much.